सो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने नेत्र के विभिन्न अंगों के बारे में पढ़ा था और उसका परिभाषा लिखा था। आज हम आँखों को बनाकर देखेंगे और उसमें जो भी चीज़ें पढ़ा था वो हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसे बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारा आँख जो होता है बहुत ही नाजुक अंग है, ठीक है। आँख से ही हम इस दुनिया की जो भी चीज़ें खूबसूरती है ना, उसको देख पाते हैं। तो इस प्रकार से हमें आँख को बहुत ही सुरक्षित रखना है ताकि सुरक्षित रहे और हम अपनी रंग बिरंगे संसार को देखते रहें। मानव नेत्र के विभिन्न भाग यहाँ पर दिया गया है ना। एग्जाम से आपको यह एग्जाम में कैसे बनाना है इसे हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसमें क्या क्या बनाना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, आसान भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या क्या बनाना है। एक ऐसे आपको एक लेंस बनाना है, ठीक है। क्या करना है, एक लेंस बनाना है। तो पहले ये बुक में जो दिया गया आपको समझा देते हैं, है ना। यह एक लेंस है, इसको हम बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस। तो ये हो जाएगा आपका आँख का लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये लेंस हो जाएगा। उस लेंस के बीच में हम एक छोटा सा ऐसे गोल बनाएंगे जिसे हम पुतली कहेंगे। और इस लेंस को पकड़ने के लिए यह मसल्स होते हैं, आगे वाले जो मसल्स होते हैं उसे हम आइरिस कहते हैं, ठीक है। जो हमारे आँखों का रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से एक लेयर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक और लेयर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद बाहर से एक और लेयर बनाएंगे, है ना, जिसे हम कॉर्निया कहेंगे। क्या बोलेंगे, कॉर्निया कहेंगे। और इस आँख का लेंस और इस लेयर के बीच में जो भी द्रव भरा रहेगा उसे हम जलीय द्रव कहेंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद हमें यह एक रेटिना बनाना होता है, बाकी सब आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं होता है। तो चलिए हम अब क्या करते हैं, हम अपनी हाथों से बनाते हैं यह कैसे बनेगा, है ना। एग्जाम में आएगा तो हम भाई कैसे बनेगा, ओके। चलिए, ओके भाई, ठीक है ना। चलिए क्या करते हैं, पहले हम लोग लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं भैया, एक लेंस बनाते हैं। तो लेंस आप तो बढ़िया तरीके से बना लेते हैं, तो ऐसे आप एक लेंस बना लीजिएगा। यह आपकी आंखों का लेंस है, ओके। इसे हम आंखों का लेंस कहेंगे, ओके। और इस लेंस के अंदर एक छोटा सा ऐसे गोल बना दीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये सब क्या चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम लोग लिखेंगे। अब इस लेंस को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए, चाहिए कि नहीं, आप ही बताइए। कुछ चाहिए ना जी। तो कुछ चाहिए तो आपको ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे ऐसे आपको बना देना है कि भैया ये पकड़ के रखेगा। और इसको आगे से ऐसे बना देना है, ठीक है, आगे से बना देना है, ठीक है। ये हो जाएगा, पकड़ के रखेगा लेंस को। अब लेंस को जो होता है, इस लेंस के आगे थोड़ा ऐसे एक बड़ा सा ऐसे आकार बना देना है, ओके। ये हो जाएगा। उसके बाद बाहर से, एकदम बाहर से, कहाँ से, बाहर से आपको ऐसे बनाना है, ऐसे, ओके। ये हो जाएगा, ऐसे बना देना है। अब यहाँ से जो होता है, यहाँ से अब जो चीज़ें हम बनाए हैं उसको पीछे ले जाना है। कहाँ ले जाना है, पीछे से लेकर आना है। पीछे आ जा, पीछे आ जा, ए भाई पीछे आ जा, पीछे आ गया, है ना, पीछे ला दिए। चलिए भाई, पीछे ला दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से भी ऐसे पीछे ला देंगे, पीछे ला के ऐसे बना के खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी ऐसे पीछे लाएंगे, पीछे ला करके ऐसे खींच देंगे। चलिए, ये हो गया भैया। हाँ, अब यहाँ से देखिए, इसको भी पकड़ने के लिए पीछे से कुछ होना चाहिए ना जी। तो ये पीछे से हम ऐसे पकड़ा दे रहे हैं कि तू भी पकड़ भैया पीछे से, तू भी पीछे से पकड़ अंदर से। अब लेंस क्या हो गया, सही से पकड़ा गया, ठीक है, पकड़ लिया गया। अब इसका नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। ये जो एक ऐसे आ रहा है मोटी सा पर्दा आएगा, क्या आएगा, मोटी सा एक ऐसे पर्दा आएगा। ऐसे आपको बना देना है, लगे कि थोड़ा मोटा है तो ऐसे बना देना है, ठीक है। थोड़ा इसको खाउच माउच कर देते हैं, खींच खाच देते हैं इसे। अब ठीक लग रहा है ना। ऐसे तो कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो ये तो नहीं ठीक लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, क्या टेंशन है जी। चलिए, ये हो गया।
अब इसका हम केवल नाम लिख देंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने बताया कि ये जो आपने बनाया है ये वाला ये क्या बनाया भैया? तो आप बोले सर इसी को तो हम तो लेंस बनाए थे, ये तो हमारा लेंसवा है। तो बोलेंगे हाँ आप सही बोले। तो इसका नाम लिखेंगे भैया ये हमारा लेंस है। क्या है? ये हमारा लेंस है। तो आप लेंस लिखिए, चाहे लिखिए आँख का लेंस, आँख का लेंस ना, या इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए एक शब्द में नेत्र लेंस। क्या लिखेंगे? नेत्र लेंस। ठीक है, नेत्र लेंस। ठीक है, ये हो गया। और ये जो बीच में है ना छोटा सा एक छिद्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? ये भैया पुतली होता है। पुतली के माध्यम से ही प्रकाश की किरणें हमारे आँख में प्रवेश करती है। तो ये छोटा सा जो ये आपको छिद्र दिख रहा है, इसको बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं भैया? पुतली। तो इसको ऐसे लिख दीजिए, ये भैया पुतली है, पुतली। और इस लेंस को ये आगे की तरफ ये जो पकड़ के रखा है ना, ये आगे से ये पकड़ के रखा है ना लेंस को, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। तो ये हमारा हो जाएगा, ये आइरिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइरिस, आइरिस। ये हो जाएगा आइरिस। ठीक है। और देखिए ये आँख का लेंस हो गया, ये पुतली हो गया, और ये आगे से एक ऐसे समझ ले कि एक लेयर है ना, यानी कि कोई ना कोई लेयर होगा। तो ये लेयर में कुछ ना कुछ द्रव भरा होता है। क्या होता है? द्रव भरा होता है ना। तो इसे बोलते हैं जलीय द्रव। क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। तो ये हो जाएगा आपका जलीय द्रव, जलीय द्रव। ठीक है, जलीय द्रव हो जाएगा। और ये जो बाहर की ये चादर आपको दिख रहा है ना, बाहर की एकदम, इसको बोलते हैं भैया ये कॉर्निया है। क्या है? कॉर्निया है, कॉर्निया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया, ये कॉर्निया होता है। अब ये देखिए ये जो बाहर से, ये देखिए यहाँ से ये जो आपको एक चादर जैसा मतलब लेयर दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। क्या नाम है तुम्हारा? तो रेटिना। रेटिना होता है जहाँ पर हमारे नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक। उल्टा और वास्तविक बनता है जी। हाँ, पर्दे में बनता है तो वास्तविक होगा ही, उल्टा और वास्तविक बनता है, छोटा बनता है। ठीक है, ओके भैया। अब देखिए पीछे से ये क्या कर रहा है, ये लेंस को, ये देखो ये आगे से जो पकड़ा रहता है लेंस को इसे आइरिस बोलते हैं, और जो पीछे से पकड़ा होता है उसको बोलते हैं भैया, इसका कुछ और नाम है। क्या नाम है इसका? नाम, इसका नाम क्या है भैया? तो इसका नाम है पश्चिमाभि मांसपेशिया। ठीक है, ये याद नहीं होगा आपसे, है ना। इसका अंग्रेजी में आप नाम याद कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, है ना। इसका नाम है अंग्रेजी में सिलियरली मसल, सिलियरली मसल्स, ये सिलियरली मसल्स हो जाएगा, ये आपसे याद हो जाएगा। तो आप इसे अंग्रेजी में याद कर लीजिएगा, है ना। ठीक है, जो आँख के जो नेत्र का लेंस होता है वो जो पीछे से पकड़ कर रखता है उसे हम सिलियरली मसल्स कहते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये क्या है? तो यहाँ से देखिए ये नर्व सिस्टम होता है ना, है ना। क्या होता है? ये नर्व सिस्टम होता है जो हमारे आँख के जो ये रेटिना होता है उससे जुड़ा होता है ना, जुड़ा होता है। तो ये जो होता है ऑप्टिक नर्व होता है। क्या होता है? ये ऑप्टिक नर्व होता है। ऑप्टिक नर्व मतलब हिंदी में बोले थे तो हिंदी में बोलते हैं प्रकाश तंत्रिका, प्रकाश तंत्रिका। ये क्या करता है? तो हमारे रेटिना पर जो भी इमेज बनते हैं उससे ये कनेक्टेड होता है, और कनेक्ट हो करके हमारे ब्रेन तक जाता है, मस्तिष्क तक जाता है, और मस्तिष्क को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि देखो भैया देखो रेटिना पर कुछ बना है, बताओ ये क्या बना है। तो वहाँ से मस्तिष्क क्या कर देता है? इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ पर हो बॉल का चित्र बना है, इसे बॉल कहते हैं। अब हाथी देखोगे तो हाथी का चित्र बनेगा तो बोलेगा ओ हाथी बना है। इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो आई होप आप एग्जाम में ये इतना सब बना लेंगे, है ना। थोड़ा मेरा डायग्राम उटांग पटांग लग रहा है, आप सीधा बनाइएगा, मतलब सुंदर बनाइएगा, है ना। बनता तो ऐसे ही है ना, थोड़ा मेरा आर्ट कमज़ोर है इसलिए मैं बना दिया, है ना। लेकिन आपका आर्ट बेहतर होगा, आप बेहतर तरीक़े से बनाइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये होता है आपके आँख के बारे में जो आपको जानकारी देना था, मैंने दे दिया। आँख कैसे बनाना है ना। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? कि भैया ये जो है आपके एग्ज़ाम में पूछता है, नेत्र लेंस का डायग्राम बनाइए, है ना। तो ये हो जाएगा भैया मानव नेत्र। क्या हो जाएगा? मानव नेत्र, मानव नेत्र।
है ना, ह्यूमन आई, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं भैया, आगे चलते हैं, आगे मतलब अब आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, है ना। अगला टॉपिक है समंजन क्षमता, यानी कि इसे अंग्रेजी में एकोमोडेशन पावर ऑफ ह्यूमन आई बोलते हैं, यानी एकोमोडेशन पावर। तो इससे क्या होता है, ये क्या होती है, तो इसका उत्तर लिखेंगे भैया, आप आराम से लिखिएगा, हम बोलते चलेंगे और आप लिखते भी रहिएगा, ठीक है। मांसपेशियों 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 द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से आपको डिफिनेशन लिख देना है, यानी परिभाषा लिख देना है, कुछ होता नहीं है। जो भी मांसपेशियाँ होती है नेत्र की, वो नेत्र की लेंस को फोकस दूरी को अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेती है ना, तो इसी को समंजन क्षमता कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेत्र से संबंधित कुछ दोष होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा कि भैया किसी को नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, किसी को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, और किसी को बुढ़ापा में दोनों वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, न पास वाली वस्तुएं न दूर वाली वस्तुएं। तो ये को क्या होता है, ये हमारे जो होता है आँख में कुछ दोष होते हैं, है ना। उस दोष को अब हम लोग परिभाषित करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, दृष्टि दोष उसको कहा जाता है ना। सो यहाँ से अब हेडिंग डालते हैं कि मानव नेत्र में कुछ निम्नलिखित दोष होते हैं। लिखेंगे मानव नेत्र में कुछ निश्चित दोष निम्नलिखित है, ठीक है। पहला दोष की हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो नाम दिया गया है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब ये होता है कि निकट के जो वस्तु होती है साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो देखेंगे कि इस दोष में निकट की वस्तुएं, निकट मतलब नज़दीक, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है ना। इसे ही हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, है ना। इसे एक और नाम से जानते हैं, है ना। तो यहाँ से वो भी नाम लिख देते हैं कि निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष को
मायोपिया, मायोपिया, है ना, अंग्रेजी में भी मायोपिया कहते हैं, मायोपिया, मायोपिया कहते हैं, है ना, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, है ना। तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्या होता है ना कि मायोपिया लिख देता है, निकट दृष्टि दोष नहीं लिखता है ना। इसका एक और अंग्रेजी में नाम है शॉर्ट साइटेडनेस, है ना, क्या बोलते हैं, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट साइटेडनेस, टेडनेस, तो शॉर्ट साइटेडनेस इसका एक और नाम है ना। तो इसे अंग्रेजी में इसका नाम ये होता है ना। तो आपको मायोपिया भी याद रखना है और शॉर्ट साइटेडनेस भी नाम रखना है ना, याद रखना है। ये दो चीज़ें होती है कि अगर आपके अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि आखिर ये हमारे निकट दृष्टि दोष का कारण क्यों होता है ना। तो इसका कारण क्या है, मतलब निकट दृष्टि दोष जो होता है किसके वजह से होता है ना। तो कारण क्या लिखेंगे इसका हम, कारण, भैया ये क्यों होता है, ठीक है। तो इसके कारण पहला होता है भैया, ठीक है, कि नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना, नेत्र गोलक का अधिक लंबा होना, लंबा होना, जो भी नेत्र गोलक होता है ना, यानी जो आँख का देखते हैं ना, आँख गोल होता है तो उसका जो होती है लंबाई बढ़ जाती है, तो इसके वजह से ये काम हो जाता है। दूसरा इसका कारण ये हो सकता है कि भैया आँख के लेंस की फोकस दूरी कम होना, आँख, आँख के लेंस, आँख के लेंस की फोकस दूरी, की फोकस दूरी कम होना, ये भी कारण हो सकता है ना। कि आपकी आँख की जो नेत्र लेंस है ना, यानी जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी कम हो जाएगी, तो ये एक आपका कारण हो जाएगा। यानी आप जो है ना कि आप जो होंगे निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा ना। अब इसमें होता है कि भैया इसका जो होता है कि अगर ये चीज़ें होती है आपको जो होता है निकट दृष्टि दोष होता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखिए इस स्थिति में लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष में प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना की, रेटिना के आगे बनता है ना, यानी कि रेटिना पर नहीं बनता है, रेटिना के आगे बनता है प्रतिबिंब, इसीलिए जो होता है दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अब पूछेंगे भैया अब मान लीजिए कि इसको ठीक कैसे करेंगे ना, अगर किसी को निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम हो जाती है तो ठीक कैसे करेंगे, तो उसको बोलते हैं निवारण। क्या बोलते हैं, निवारण, कि इसका निवारण कैसे होगा, यानी सही कैसे होगा। तो निवारण के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना है, ठीक है। इसको लिखेंगे उचित, 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 उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस, उचित फोकस दूरी वाले अवतल, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करके, अवतल लेंस का प्रयोग करके ना इसका निवारण किया जाता है। यानी कि आप जाते हैं ना तो आपको देखते हैं ना कि डॉक्टर जो होते हैं चश्मा लगा करके अलग अलग प्रकार के जो होते हैं लेंस लगाते हैं, और उसके बाद जो होते हैं आपकी जांच करके उसके बाद आपको चश्मा बनाकर दे दी जाती है। तो ये जो होता है वही उचित फोकस दूरी लगाई जाती है। अगर उचित फोकस दूरी वाले अगर अवतल लेंस का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका आँख सही नहीं होगा। इसका हम लिखेंगे कि इस स्थिति में, इस स्थिति में व्यक्ति को, व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई, साफ दिखाई देती है, जबकि
नज़दीक की वस्तुएं, नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, साफ दिखाई, साफ दिखाई नहीं देती है। ठीक है, साफ दिखाई नहीं देती है। यानी दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देगी और नज़दीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देगी, है ना। इसका एक दूसरा नाम है ना। तो उसका दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि वो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है ना, कि दूर दृष्टि दोष को किस नाम से जानते हैं। तो लिखेंगे कि दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग, इसे देखिए अंग्रेजी में लिखेंगे ठीक रहेगा, लॉन्ग साइटेडनेस कहा जाता है, चाहे भी कहा जाता है ना, भी कहा जाता है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो हाइपरमेट्रोपिया है ना। हाइपरमेट्रोपिया कहीं भी आपको शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, मतलब कि दूरदृष्टि दोष क्यों होता है, इसका कारण क्या है ना। तो ठीक उल्टा लिख देंगे, है ना, इसका कारण क्या है ना, ये क्यों होता है। तो कारण क्या होगा इसका, कारण पहला में लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र गोलक का छोटा होना, छोटा होना, जो हमारा नेत्र का गोलक है वो छोटा हो जाता है। दूसरा कारण ये होगा कि आँख के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, है ना। आँख के लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना, है ना, बढ़ जाना, ये दूसरा कारण हो जाएगा। तो बोलेंगे ठीक है भैया, ये तो काम हो गया कि अगर नेत्र गोलक का छोटा होना है, कि नेत्र का गोलक जो होगा छोटा होगा, तो ये दूरदृष्टि के कारण होगा, यानी कि दूरदृष्टि की बीमारी हो जाएगी, या आँख की जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, तो अभी भी क्या होगी, हमें दूरदृष्टि की बीमारी हो जाएगी, है ना, कि दूर की वस्तु दिखाई देगी, नज़दीक वाली दिखाई नहीं देगी, है ना। अब इस समय जो होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये आपका रोग हो जाता है आँख में, तो क्या होगा, है ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, है ना। तो लिखेंगे इस स्थिति में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, ओके, रेटिना के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अब बोलेंगे भैया इसको ठीक कैसे करेंगे, है ना। तो इसका निवारण करते हैं, निवारण कैसे होगा, है ना। निवारण मतलब इसको ठीक कैसे करेंगे, अगर हमें दूरदृष्टि दोष हो जाती है ना, तो लिखेंगे उचित फोकस दूरी वाले, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करके इसका निवारण किया जाता है। ठीक है, तो बढ़िया से हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा उपयुक्त जो होगा हमारे जो आँख के लिए उपयुक्त होगा, है ना, उसकी फोकस दूरी हमारे आँख के लिए उपयोग होगा, उसका प्रयोग करके हम क्या करेंगे, हम इसका निवारण करेंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका निवारण। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा वृद्धावस्था के समय में प्रेस बायोपिया का नाम सुना होगा, है ना। प्रेस बायोपिया क्या होता है उसको भी हम आगे लिख लेते हैं। तीसरा टॉपिक है जरा दूरदृष्टिता। ठीक है, इसे अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। अब ये क्या होता है, तो लिखेंगे कि वृद्धावस्था में
नेत्र की, नेत्र मतलब आँख, नेत्र की मांसपेशियों चाहे मांसपेशियाँ दुर्बल हो जाती है जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है जिससे व्यक्ति को दूर अथवा पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, है। इसे ही जरा दूरदृष्टता या प्रेस बायोपिया कहा जाता है। ठीक है, आपने घर पर देखा होगा कि आपके जो दादाजी हैं, है ना, उनको ना दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, ना नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती है साफ, है ना। तो वो क्या करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रकार के चश्मे बनाए जाते हैं ना। तो ये दोनों अगर कारण होते हैं, ना दूर के दिखाई दे साफ, ना नज़दीक का, तो इस हालत में ये ज़्यादा दूरदृष्टिता का कारण होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या होता है ना। अब यहाँ से क्या होता है ना कि आखिर ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है। तो भैया इसका कारण है कि यह कमी क्यों है। तो इसका कारण है आँख के लेंस की लचीलापन कम होना। आँख के लेंस की लचीलापन कम होना, इसके वजह से होता है ना। और दूसरा इसके कारण हो जाएगा कि सिलियरली मांसपेशियों का कमज़ोर होना। मैंने आपको बताया था सिलियरली मसल्स क्या होता है। सिलियरली जो मसल्स होता है वो आपको पता होगा कि जो आँख का लेंस होता है उसको पीछे से पकड़ के रखता है। तो सिलियरली मसल्स का कमज़ोर होना। अब ये कब होगा, जब आपकी बुढ़ापा आएगी, है ना। तो बुढ़ापे में ये सब चीज़ें होती है ना। तो अब कहेंगे सर इसका जो होता है इसका निवारण कैसे करेंगे, मतलब इस दोष को हम ठीक कैसे करेंगे। तो निवारण मतलब होता है सही करने का तरीका। तो निवारण हम करेंगे भैया, है ना। इसका निवारण होगा कि द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करके ना आप इसका निवारण कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है भैया, है ना। अगला बिंदु है अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ये क्या होता है, तो इस दोष में हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा समझा देते हैं आपको। इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी कोई वस्तु अगर खड़ी है, कोई वस्तु ऐसे लेटी हुई है, तो अगर समान दूरी पर है तो वो एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, है ना। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती है। ठीक है, ऐसे समझिए कि कोई पेड़ ऐसे गिरा हुआ है, ठीक है,
और कोई एक वहाँ पर जो है ना पेड़ खड़ा है और दोनों एक ही समान दूरी पर हैं, तो आपको क्या होगी, इस हालत में दोनों एक साथ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि इनका जो होता है इमेज, यानी कि इमेज मतलब प्रतिबिंब रेटिना पर साफ तरीके से फोकस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस हालत में ये समझिए कि इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो लिखेंगे कि अबिंदुकता में क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं को एक साथ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है ना, चाहे देख नहीं पाते हैं। समझ में आया? इसका कारण क्या है, तो बोले कि देखिए इसका कॉज ऑफ द, मतलब इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये। कर्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष हो जाता है। यानी जो कर्निया होता है, तो कर्निया की जो गोलाई होती है, गोलाई मतलब कि गोल जो होता है ना, उसकी गोलाई वो अनियमितता के कारण होती है, मतलब कभी छोटा कभी बड़ा, ऐसे प्रक्रिया होती रहती है, तो इसकी वजह से होता है ना। इसका निवारण कैसे करेंगे, तो इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार सिलिंड्रिकल लेंसों का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये महत्वपूर्ण है कि अबिंदुकता जो होती है उसको निवारण करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, तो आप इसे याद रख लीजिएगा। ओके, अब करेगी बुलंदता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, है ना। यह कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ये एक जेनेटिक बीमारी होता है ना। यानी कि यह दोष जो होता है किसी न किसी माता पिता के द्वारा ये प्रभावित होता है, वहाँ से मिलता है ये, तो इसे जेनेटिक बीमारी कहते हैं। इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होते हैं। मतलब कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ही रंग जो होता है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, बाकी रंग दिखाई नहीं देते। ऐसे समझिए कि आपको जो भी रंग होगा ब्लैक एंड वाइट दिखाई देगा, है ना, ब्लैक एंड वाइट। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं, परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं। यह दोष मनुष्य की आँख में जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं होता है। मैंने आपको पहले बताया क्या होता है, यह जन्मजात जेनेटिक करेक्टर होता है। यानी कि किसी माता पिता का अगर ये बीमारी हुआ होगा तो हो सकता है, संभावना है कि उनके संतानों में भी यह बीमारी हो सकता है। ठीक है, और इसका कोई इलाज नहीं है भैया। ठीक है, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है, हो भी सकता है आगे चल के, अभी तो नहीं बता सकते हैं आगे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसमें आपको कुछ कलरों के बारे में, यानी कि रंग जो होते हैं, जैसे कि आप जो है लाल हरा में आप नहीं बता पाएंगे कि ये लाल है कि हरा है, उसमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना। तो ये होता है, आप कोई भी चीज़ देखेंगे ना तो आपको ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देगा, तो इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इसका कारण क्या है, माने ये क्यों होता है। मनुष्य की आँखों में संक्रामक, है ना, संक्रामक कोशिकाओं की कमी के कारण यह दोष होता है। ठीक है, जो जीन्स की अनियमितता के कारण होती है। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये जो होता है ना, यह आँख में बीमारी क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो होता है कोन सेल्स की कमी हो जाती है। मैंने आपको बताया था कोन सेल, ठीक है, याद है ना, कोन सेल। और एक और बताया था, बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एक मैंने बताया था कोन सेल, एक होता है रॉड सेल। ठीक है, तो रॉड सेल में क्या होता है कि रॉड सेल में आपको कोई भी ब्लैक एंड वाइट कोई भी वस्तु देखने के लिए मदद करता है, और कोन सेल जो होता है किसी भी रंगीन वाली चीज़ों को देखने में मदद करता है। तो कोन सेल की कमी के कारण यह दोष होता है, जो कि यह जीन्स में जो होता है ना कोन सेल की अनियमितता के कारण होती है ना। सही से डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहाँ से ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया कि इसका कारण यह है कि कोन जो सेल होता है उसकी कमी के कारण यह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और अंतिम बिंदु है मोतियाबिंद, है ना। मोतियाबिंद के आपने प्रचार सुना होगा कि मोतियाबिंद की बीमारी है ना, रतौंधी है, आँख से कम दिखाई देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, आँख में छाले पड़ गए हैं तो ये ड्रॉप लीजिए, फलाना ढेकाना वो नाम होता है ना, ऐसे प्रचार होता है। तो मोतियाबिंद क्या है, तो कह रहे कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा आँख का लेंस होता है ना वो क्या होता है, दुधिया कलर का या धुंधला हो जाता है ना। तो आपने देखा होगा बूढ़े लोग जो होते हैं ना, बूढ़े लोग, तो उनकी जो ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, जिससे 70 75 80 साल के हो गए हैं, तो उनके आँखों में देखा होंगे ना कि दुधिया कलर का छाले पड़ जाते हैं, या आँख मतलब कि साफ़ सुथरा नहीं रहता है, ऐसा हम महसूस होता है। तो ये बीमारी को ही हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं।
इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। मतलब कि यह जब होगा मोतियाबिंद तो या तो आपको कम दिखाई देगा या पूर्ण रूप से दिखाइए नहीं देगा, है ना। दिखाइए नहीं देगा भैया, आप देख ही नहीं पाएंगे, है ना। तो ये कारण होता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। मतलब कि मोतियाबिंद की एक ही उपचार है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? आँख का ऑपरेशन होगा, तो वहाँ से आप ऑपरेशन अगर सक्सेस हुआ तो आप मोतियाबिंद से छुटकारा पा लेंगे, नहीं तो आप नहीं पा सकते। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया, और जो भी चीज़ें हैं आँख से संबंधित मैंने आपको समझा दिया, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अगर कोई भी अभी डाउट लग रहा है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका निवारण, है ना, यानी कि उसका उत्तर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बस एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।